पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात और सबसे बड़ा लीडर एक ऐसे सूबे से जिसको हमेशा महरूम रखा गया, वहां के एक बहुत तगड़ी तवाना आवाज, बलोचों की, पश्तूनों की, बलोचिस्तान के हकूक की तवाना आवाज जनाब महमूद खान अचकजई साहब को जनाब इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इससे पहले उनका इंतखाब जनाब आरिफ अलवी साहब थे, उर्दू स्पीकिंग। पाकिस्तान बनाने वाले लोग, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने दी, और मैसेज सिंध को और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को यह दिया कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। और जब हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से जनाब कासिम सूरी साहब को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया, मजबूत मैसेज दिया बलोचिस्तान को, और पश्तूनख्वा को तारीख में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया। और जनाब असद कैसर साहब, जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब, पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फरोग मिलेगा और मुनाफरत कम होगी, और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको, जो वहां के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज है। इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं। लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूंगा, जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं, कि जनाब अचकजई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलोचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के खिलाफ, अवाम के हकूक के लिए, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए, कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है, लेकिन सियासत सियासतदानों का काम है, और कौम अपनी फौज, अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, जो आईनी मौक़िफ़ है, जिस पे अचकजई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आईन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज्यादती की गई, जो उनके वहां गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी, जो इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से आर्जी तौर पर पार्लियामान में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब, और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लियामान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा अचकजई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारत। बहरहाल इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, आखिरी बात, कि ये फैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा, जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट, फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह अचकजई साहब को सदर बनाएंगे, और इसमें हमारे तमाम इकाइयां, हमारे तमाम सूबों से हमारे एमपीए साहिबान, मरकज से, हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारे जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरखास्त करूंगा अचकजई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े, कि थोड़ा सा अपने ख्यालात के इजहार कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। अचकजई साहब मंजूर हो गए, एतराज क्या था? कोई एतराज नहीं था। फ्रिवलेस से एतराज जिस तरह होते रहते हैं, जाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की यगानगत और इत्तेहाद से तकलीफ तो पहुंचेगी नहीं। अली मोहम्मद साहब, हुकूमत की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है, वो 2018 में क्यों नहीं की? और जो लकाबात, जो अल्फाजात महमूद खान अचकजई के बारे में असम्बली में इस्तेमाल करते रहे बानी पीटीआई, क्या वो धुल गए? आपका सवाल हो गया सर जी। अगर हम इसी तरह दायरों में सफर करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूं, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने
اسیری کے دنوں میں زندان سے دیا وہ عمران خان نے دیا کہ جب میں اور میرے بڑے بھائی جناب عامر ڈوگر صاحب اور ہمارے انتہائی محترم سردار لطیف کھوسا صاحب، بھائی جان آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جب ہم جیل میں جناب عمران خان صاحب سے ملنے گئے بھائی، تو انہوں نے 200 دن کی اسیری کے بعد اور بدن میں گولیاں کھانے کے بعد اور اپنے گھر پہ ذاتی حملے ہونے کے بعد اور 1500 سال میں ہمیشہ زنا جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور قابل تعزیر جرم ہوتا تھا، نکاح میں سزا پانے کے بعد 1500 سال کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان کو نکاح کرنے پہ سزا ملی ہے۔ ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد اور اپنے بہت سے جوان کھونے کے بعد، ذل شاہ شہید ہونے کے بعد اور اس طرح کی بے شمار قربانیوں کے بعد، ارشد شریف کی شہادت کے بعد میسج اندر سے کیا گیا کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ یقین رکھتا ہوں، میں سیاسی استحکام پہ یقین رکھتا ہوں، سیاسی انتقام پہ نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ ماڈل کے لے کے اپنے ملک ٹھیک کیے، اور مثال انہوں نے دی نیلسن منڈیلا صاحب کی کہ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ملک کو آگے لے کے گئے، یہ عمران خان کا میسج ہے جیل سے سیاسی استحکام کا۔